अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम एक बार फिर से ममता बनर्जी होंगी या फिर भगवा फहराएगा, इसका पता तो 4 मई को चलेगा। लेकिन बंगाल में सरकार किसकी होगी, इसका फैसला करेंगी बंगाल की महिलाएं। बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माँ, माटी और मानुष के नारे की असली परीक्षा है। खास बात यह है कि यह चरण टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ में हो रहा है, जहां उसकी पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है। बंगाल में बुधवार को 142 सीटों पर वोटिंग होगी। एसआईआर के बाद बंगाल में हो रहा यह चुनाव काफी अहम है, लेकिन इन 142 सीटों में अहम है 23 सीटें, क्योंकि यहाँ की सरकार महिलाएं होंगी, क्योंकि यहाँ महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। साफ है कि इस चरण में सत्ता की दिशा और दशा तय करने में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होने वाली है। जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है, उनमें जादवपुर, बेहाला पश्चिम, बेहाला पूर्व, टॉलीगंज और दमदम जैसी सीट शामिल है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की नजर महिला मतदाताओं पर टिकी हुई है। दूसरे चरण में कुल 8 जिलों की 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीएमसी ने सभी 142 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी सभी सीटों पर मैदान में है और वाम दल खासकर सीपीएम लगभग 100 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। अगर 2021 के चुनाव की बात करें तो इन सीटों पर टीएमसी का दबदबा था। टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 18 सीटों पर सिमट गई थी। खासतौर पर कोलकाता और 24 परगना जैसे इलाकों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने दक्षिण बंगाल पर खास फोकस किया है। वहीं ममता बनर्जी अपने इस मजबूत गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। इस चरण की सबसे चर्चित सीट भी ममता बनर्जी की भवानीपुर है, जहां ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं और उनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में हैं। इस मुकाबले ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी जहां संदेशखाली और मथुआ समुदाय जैसे मुद्दों को उठा रही है, वहीं कांग्रेस और वाम दल इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। कुल मिलाकर दूसरे चरण का चुनाव बंगाल की सत्ता की चाबी माना जा रहा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार ममता बनर्जी की कुर्सी का फैसला महिलाओं के हाथों में है।